बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए अपना ध्यान सम्मुख विराजमान परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु एवं ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, वैसे तो हम सबको अपने सतगुरु से बहुत प्यार है, लेकिन क्या हमें पता है कि हमारे सतगुरु जी हमें कितना प्यार करते हैं? एक बार की बात है, एक परिवार था जो अपने सतगुरु से बहुत प्यार करता था। वो लोग कहीं भी बाहर जाते तो अपने सतगुरु की मूर्ति के सामने माथा टेकते थे और जब वापस आते तो भी माथा टेकते थे और अपने सतगुरु के शुक्रिया अदा करते थे। यह काम घर का प्रत्येक व्यक्ति करता था। एक बार घर का छोटा बेटा जो 13-14 साल का था, बिना माथा टेके ही बाहर चला गया। वहाँ उसने देखा कि कुछ लड़कों में लड़ाई हो रही है। वो भी वहाँ खड़ा हो गया। लड़के आपस में लड़ रहे थे। उन लोगों ने उसे, छोटे बच्चे को, दूसरी पार्टी का समझकर पकड़ लिया। एक लड़के ने कैंची निकालकर उसके गले पर वार करना शुरू कर दिए। उसने कई वार किए। तब तक उस परिवार का बड़ा बेटा आ गया और उसे देखकर बाकी के सब लड़के भाग गए। छोटा बेटा बेहोश हो गया था। बड़ा बेटा उसे घर ले आया। उसका खून बहता देखकर उसकी माँ घबरा गई। वह सतगुरु के चरणों में बैठकर रोने लगी। तब तक घर वाले छोटे बेटे को हॉस्पिटल ले गए। इधर उसकी माँ रोते हुए सतगुरु से कह रही थी, आप तो भक्तों के अंग संग रहते हो, फिर भी यह सब हो गया। रोते रोते उसकी आंख लग गई और उसने देखा सतगुरु खड़े हैं और उनके दोनों हाथों से खून निकल रहा है। सतगुरु बोले, बेटा, आज अगर मैं वहाँ ना होता तो तेरा बेटा मारा जाता। वह कैंची मैंने इसकी गर्दन तक नहीं पहुँचने दी। वह मेरे हाथों में लगती रही और तेरे बेटे को केवल मामूली सी ही चोट लगी है। वह केवल डर के कारण बेहोश हो गया है। वो आज सुबह माथा टेके बिना और दर्शन करे बिना ही घर से निकल गया था। होना कुछ और था, लेकिन टल गया। वह भक्तानी माँ एकदम चौंक कर उठी और सतगुरु के चरणों में लेट गई और बोली, हे प्रभु, हमारे लिए आपने इतने कष्ट उठाए। तभी उसका बेटा हॉस्पिटल से लौटकर आया। उसके पिता ने बताया सब ठीक है, बस थोड़ी सी चोट है। तभी छोटा बेटा बोला, पिताजी, मुझे सतगुरु जी ने बचाया है। कैंची तो उस लड़के ने लगातार मेरे गले पर मारी थी, लेकिन फिर भी चोट बहुत ही कम लगी। तब उसकी माँ ने उसे पूरी बात बताई। सुनकर छोटे बेटे ने कहा, आज के बाद कभी भी सतगुरु जी को माथा टेके बिना कहीं भी नहीं जाऊंगा। हमें भी अपने सतगुरु के ऊपर पूरा विश्वास करना चाहिए। कहीं भी आते जाते हमें सतगुरु के दर्शन करके आना जाना चाहिए और हर वक्त उनका शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यही है कि सतगुरु जो हमारे जितने भी कर्म हैं, किसी सेवक पर जब कष्ट बड़े आने होते हैं तो सतगुरु उन कष्टों को सूली का कांटा बना देते हैं, जिससे सेवक को पता भी नहीं चलता कि उस पर कष्ट आया था, या कष्ट आया भी था तो उसको सतगुरु से सहने की शक्ति देते हैं। तो इसी प्रकार हमें अपने महापुरुषों पर विश्वास करना चाहिए। जिस प्रकार एक छोटे बच्चे को अपने माता पिता पर विश्वास है कि मेरे माता पिता हमेशा मेरे साथ रहेंगे और मुझे कभी अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे, इसी प्रकार हमें हर एक सेवक को अपने सतगुरु पर विश्वास होना चाहिए कि सतगुरु हमारे हमेशा अंग संग हैं।
हमें हर चीज़ से हमेशा बचाते रहेंगे और हमारे हमेशा अंग संग रहेंगे। बस हमें करना क्या है, हमें उनकी आज्ञा और मौज में चलना है, उनकी आज्ञा के अनुसार जीवन व्यतीत करना है। जितना जितना हम उनकी आज्ञा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करेंगे, उतना उतना ही हमें आत्मिक आनंद की प्राप्ति होगी। तो कहने का तात्पर्य यही है, हमें भक्ति रूपी नियमों को मानना है, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की आज्ञा का पालन करना है, हमेशा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के दर्शन दीदार करने हैं और कहीं भी आने जाने से पहले हमें श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में माथा टेकना है, जिससे उनका आशीर्वाद हमेशा साथ बना रहता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।